कहानी की शुरुआत होती है 1966 में, जब यूएस आर्मी को वियतनाम में हो रहे दंगों का सामना करने के लिए तैनात किया गया था। एक दिन इस कैंप में जनरल ट्रूमन पहुंचा और उसने कैप्टन मोरा से मुलाकात की। जनरल ने बताया कि एक खास दस्तावेज दुश्मनों के हाथ लग गया है, जिसमें यूएस आर्मी के खुफिया जासूसों की सारी जानकारी मौजूद है। अगर दुश्मन सिपाहियों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो यूएस आर्मी का हारना तय है। इसलिए उसने मोरा को इस दस्तावेज को ढूंढकर खत्म करने का मिशन दिया और कैप्टन क्रॉफोर्ड को भी उसके साथ भेजा। अब कैप्टन मोरा क्रॉफोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर दूसरे बेस की ओर निकल पड़ा। असल में यहाँ पर कुछ अमेरिकी जासूस वो दस्तावेज लेकर यहाँ पर पहुँचने वाले थे। जैसे ही वो लोग बेस पर पहुँचे तो कॉर्पोरल एकरमैन नाम के एक इंजीनियर ने उनका स्वागत किया। इस बेस पर ज्यादातर इंजीनियर ही थे जिन्हें फौज में भर्ती किया गया था और एकरमैन उनका लीडर था। मोरा ने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई दस्तावेज लेकर आया है क्या, लेकिन एकरमैन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर एकरमैन ने अपने बाकी साथियों से ऐसे किसी दस्तावेज के बारे में पूछा, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी अचानक उनके शूटर को झाड़ियों में कोई हलचल दिखाई दी, इसलिए उसने अपना हथियार ऊपर करके उन्हें सामने आने को कहा। तभी वहाँ से दो आदमी बाहर निकले जो कि असल में अमेरिकी जासूस ही थे। जब कैप्टन मोरा को उनकी जानकारी मिली तो वो तुरंत भागकर उनसे मिलने के लिए आया। मोरा ने उन्हें वो कोड वर्ड बताया और उनसे वो जरूरी दस्तावेज ले लिए। इसके बाद जासूसों ने रिपोर्ट दी कि पहले वो पूरे 6 आदमी थे, लेकिन बाकी 4 दुश्मनों के हत्थे चढ़कर मारे गए। इसके अलावा उन्होंने मोरा को इन खुफिया दस्तावेजों में मौजूद नाम और खुफिया जगहों को पढ़ने की तरकीब बताई। फिर अगली सुबह जब सारे फौजी इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे तो अचानक उन पर धड़ाधड़ गोलीबारी होने लगी। इसके पीछे वियतनामी ग्रुप वियतकॉम का ही हाथ था। इस जबरदस्त हमले में न जाने कितने फौजियों की मौत हो गई और बचे कुछ फौजी जैसे तैसे रहकर अपनी बंदूकों के पास पहुंचे, लेकिन जब तक वो दुश्मनों का सामना कर पाते वियतकॉम के सैनिकों ने उन पर बम से हमला कर दिया। तभी कैप्टन मोरा ने तुरंत उन दस्तावेजों को एक डिब्बे में छिपाया और दुश्मनों को मारने निकल पड़ा। उसकी जाबाज बहादुरी के कारण यूएस आर्मी ने कुछ ही पलों में वियतकॉम के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मनों का सामना करने के बाद मोरा वापस उस डब्बे के पास पहुंचा, पर उसे देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वियतकॉम के आदमी उस खास दस्तावेज को चुरा कर ले गए थे। अब उसने तुरंत ये खबर जनरल ट्रूमन को दी और ट्रूमन ने उसे खूब फटकार लगाई। फिर ट्रूमन ने वहाँ अपने एक खास आदमी को भेजने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें लेफ्टिनेंट मिलर निकलकर बेस पर पहुंचा। जनरल ट्रूमन ने उसे वो दस्तावेज वियतकॉम से वापस लाने के लिए भेजा था। तब मोरा ने मिलर को बताया कि उन लोगों ने यहाँ पर चारों तरफ माइंस बिछा रखी थी, लेकिन फिर भी वियतकॉम के सिपाही ना जाने यहाँ पर कैसे पहुँच गए। तभी मिलर ने उसे बताया कि वियतकॉम यहाँ पर काफी सालों से जमीन के नीचे से काम कर रही है और वो लोग जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि सुरंगों के जरिए अपने काम को अंजाम देते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द वियतकॉम की सुरंगों तक पहुँचना होगा, क्योंकि वहीं से उन्हें वो खास दस्तावेज वापस मिल सकता है। इसके बाद मिलर अपने शिकारी कुत्तों को लेकर मरे हुए वियतकॉम के सिपाहियों के पास आया और उनके शरीर की गंध सूंघते ही कुत्ता जंगल की ओर भागने लगा। अब मिलर ने फौजियों की 3 टीम्स बनाकर उनके पीछे लगा दी और जैसे ही वो लोग थोड़ा दूर पहुंचे तो जंगल में छिपे वियतकॉम के सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह यूएस के कई फौजी मारे गए, पर मिलर ने अपनी टीम को एक खास तरीके से वार करने को कहा और कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों का सफाया कर दिया। इसके बाद वो फिर से उन सुरंगों की खोज में जुट गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बंकर मिला जो कि असल में उन्हीं सुरंगों से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद मिलर ने एक टीम को सुरंग में भेजकर दस्तावेज ढूंढ निकालने का फैसला किया। फिर ट्रूमन ने क्रॉफोर्ड से कहा कि उसे ठीक 2 घंटे बाद इस पूरी सुरंग को बम से उड़ाना होगा। फिर क्रॉफोर्ड प्लान के मुताबिक काफी सारे बम इकट्ठा करके मिलर की टीम के पास पहुंच गया। इसके बाद मिलर ने एकरमैन और उसकी टीम को दस्तावेज की कुछ जानकारी देकर सुरंग में घुसने का ऑर्डर दिया और वो लोग सुरंग में घुसते ही उस दस्तावेज की खोज में लग गए। दूसरी तरफ मिलर अपनी टीम के साथ वियतकॉम के सिपाहियों को ढूंढ रहा था और वहीं तीसरी टीम सुरंग की शुरुआत पर निगरानी कर रही थी। क्रॉफोर्ड ने भी पूरी सुरंग पर बारूद बिछाने का काम शुरू कर दिया था। उधर सुरंग के अंदर वियतकॉम ने दुश्मनों के लिए अलग अलग जाल बिछा रखे थे। कहीं बिच्छू तो कहीं जंगली मकड़ियाँ इन फौजियों पर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। तभी अचानक एक बिच्छू के जहरीले डंक से एक यूएस फौजी की दर्दनाक मौत हो गई। खैर जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनके सामने 2 रास्ते थे, इसलिए उन लोगों ने 2 अलग अलग गुट बनाकर अलग अलग रास्ता चुना और थोड़ी ही दूर जाने पर एक जवान गड्ढे में जा गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वियतकॉम ने गड्ढे में नुकीली लकड़ियों का जाल बिछा रखा था। दूसरी ओर कोल और नेविल नाम के 2 सिपाहियों को एक खुफिया कमरा मिला जहाँ कुछ वियतकॉम सिपाही छिपे हुए थे। नेविल ने धुआंधार गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला, लेकिन वियतकॉम के हमले से कोल बुरी तरीके से घायल हो गया। अब नेविल ने उस दस्तावेज
दस्तावेज को ढूंढने के लिए कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर कोल ने नेविल को अकेले ही बाहर जाने को कहा क्योंकि वो खुद पूरी तरीके से जख्मी था और इसीलिए उसका बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। नेविल उसे इस हालत में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकरमैन और उसकी टीम भी एक खुफिया कमरे में पहुंच चुके थे। वो सब भी जल्दी से अपनी खोज में जुट गए। तभी अचानक वहाँ पर एक वेतकॉम सिपाही ने उन पर हमला बोल दिया और उन सब ने मिलकर उसे गोली से भून डाला। और दूसरी ओर क्रॉफोर्ड ने बाहर से सभी लोगों को आवाज लगाकर बताया कि ठीक 1 घंटे बाद इस सुरंग में धमाका हो जाएगा। तभी नेविल एकरमैन की टीम से दोबारा मिला और उन्हें अपने साथियों की मौत की खबर दी और उनमें से किसी को वो दस्तावेज नहीं मिला था और वो लोग जानते थे कि यहाँ पर जल्द ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए एकरमैन ने सबको लेकर बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो सुरंग के आखिर तक पहुँचे तो एकरमैन ने एक ढक्कन खोला, लेकिन वो वहीं रुक गया क्योंकि बाहर 2 वेतकॉम सिपाही पहरा दे रहे थे। फिर एकरमैन ने अचानक से ढक्कन खोलकर एक सिपाही को गोली से उड़ा दिया और उसी वक्त मिलर भी अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँच गया और उसने दूसरे सिपाही को खत्म कर दिया। आखिरकार एकरमैन और उसके सिपाही सुरंग से बाहर निकले और मिलर को सुरंग के अंदर का पूरा हाल बताया और उसने मिलर को कुछ कागज दिए, लेकिन बदकिस्मती से वो खास दस्तावेज नहीं ढूंढ पाए। मिलर ने उन्हें एक बार फिर से एक सुरंग में जाकर वो दस्तावेज ढूंढने को कहा क्योंकि उनके मिले बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। कुछ ही समय बाद क्रॉफोर्ड भी उस सुरंग में उनकी मदद करने के लिए घुस गया। अब वो सभी फौजियों को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर क्रॉफोर्ड ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी अचानक उन पर वेतकॉम के सिपाहियों ने छिपकर हमला कर दिया और इस हमले में क्रॉफोर्ड के एक सिपाही की जान चली गई और उसने गुस्से में आकर अपनी आग उगलने वाली मशीन से दुश्मन सिपाहियों को जलाकर राख कर दिया। वहीं दूसरी टीम को आगे बढ़ते हुए एक कमरा मिला जहां पर जख्मी वेतकॉम के सिपाहियों को इलाज के लिए रखा गया था और जैसे ही फौजी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े तो एकरमैन ने उन्हें रोक दिया क्योंकि जख्मी और निहत्थे सैनिकों पर वार करना उसे ठीक नहीं लगा। वहीं सुरंग पतली होने की वजह से क्रॉफोर्ड की आग वाली बंदूक एक जगह फंस गई। तभी मौका देखकर एक वेतकॉम सिपाही ने उस पर गोली चला दी। इससे बंदूक के टैंक में काफी जबरदस्त धमाका हुआ जिससे बेचारा क्रॉफोर्ड भी वहीं पर जलकर राख हो गया। दूसरी ओर वेतकॉम के सिपाहियों ने ऊपर से एकरमैन की टीम पर बॉम्ब फेंक दिया जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। इसी धमाके में नेविल की मौत हो गई और टीम के कई फौजी बुरी तरीके से घायल हो गए, लेकिन एकरमैन ने सबको हिम्मत देकर आगे बढ़ने को कहा ताकि वो जल्दी से मिशन पूरा करके यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वेतकॉम की टीम वाले उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने पीछे से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अमेरिकी फौजियों ने भी उनका डटकर सामना किया और इसी बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कई अमेरिकी सिपाही मारे गए, लेकिन एकरमैन ने हार नहीं मारी और अपनी बहादुरी से दुश्मन फौजियों को धूल चटा दी। और अब उसकी टीम में एकरमैन और बॉयड नाम का एक सिपाही जिंदा बचे थे और अब उसे याद आया कि अब सुरंग के फटने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे, लेकिन अब उसे मिशन पूरा करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अपने शहीद हुए साथियों की मौत को यूं जाया नहीं होने देगा और किसी भी हालत में उस दस्तावेज को ढूंढ कर ही दम लेगा। उन दोनों ने मिलकर एक सेफ्ट का ढक्कन तोड़ा और एक एक करके अंदर घुस गए। सुरंग काफी पतली थी इसलिए उन्हें रेंग कर आगे बढ़ना पड़ा। तब वॉइड की नजर एक कमरे में पड़ी जहाँ पर वेतकॉम के हथियार रखे थे। तभी उन्हें अगले कमरे में एक अमेरिकी फौजी दिखाई दिया जिसे वेतकॉम ने बंदी बनाकर रखा था। उसी के साथ टेबल पर वो खास दस्तावेज भी था जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहे थे। अब एकरमैन और बॉयड बिना आवाज किए पीछे मौजूद हथियार लेने पहुंचे, लेकिन दुश्मनों को उनका वहां पर होने की भनक लग गई थी, इसलिए दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया। लेकिन एकरमैन खुद उनका मुकाबला करने लगा और उसने बॉयड को वो दस्तावेज लाने के लिए भेजा। बॉयड तुरंत अगले कमरे में गया और उसने अपने साथी को रिहा करके वो दस्तावेज का डब्बा उठा लिया। उधर एकरमैन ने वेतकॉम के सिपाही के पेट में चाकू घोंपकर उसी कमरे में बॉम्ब फेंक दिया जिससे दुश्मन वही मारा गया। फिर उसने बॉयड को अकेले बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन बॉयड उसके बिना जाने को राजी नहीं था। फिर वो दोनों मिलकर आगे बढ़े और उन्हें कुछ ही देर में बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया। वहीं मिलर ने उन्हें संभाला और उनसे वो दस्तावेज भी ले लिया। आखिरकार एकरमैन और उसकी टीम ने ये कारनामा कर दिखाया था और मिशन के पूरा होने पर जनरल ने उन्हें बधाई दी और इस दस्तावेज को जलाकर नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही मिलर ने एकरमैन को वो दस्तावेज जलाते हुए देखा तो वो आग बबूला हो उठा। वो सब पर चिल्लाकर कहने लगा कि जिस दस्तावेज की खातिर उसके साथियों ने अपनी जान गंवा दी थी तुम उसे यूं ही चला रहे हो। जिस पर जनरल ने उसे समझाया कि अगर ये कागज का टुकड़ा गलत हाथों लग जाता तो उनके इतने सैनिक मारे जाते कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेचारे एकरमैन को उस समय किसी शोहरत और मेडल की चाह नहीं थी, वो तो बस अपने बहादुर साथियों की याद में खोया हुआ था। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।